एट्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। एट्थ का फर्स्ट पार्ट है क्या, सोल्व। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपके पास, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है आपके पास। क्या दे रखी है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है। इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, देखो यहाँ से सॉल्यूशन। आपने बहुत से क्वेश्चन किए आपके पास। क्या दे रखी है, इनिशियल वैल्यू दे रखी है। आपने बहुत से क्वेश्चन किए। आपने क्या निकाला था, जनरल सॉल्यूशन निकाला था। उसके बाद क्या निकाला था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला था विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करोगे, द गिवन इक्वेशन इज, क्या दे रखी है आपके पास, dy बाई डी एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, आपके पास क्या दे रखी है, ये आपके पास क्या दे रखी है, गिवन इक्वेशन दे रखी है। इसको आप क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपके पास किस टाइप की है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती थी तो उसके बाद आप क्या करते थे, इस इक्वेशन को क्या करते थे, कंपेयर करते थे। कंपेयरिंग इट विद किसके साथ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर क्या आपके पास, सेकंड। यहाँ से कंपेयर करोगे तो वह है पी कितना आएगा यहाँ पे, 2tan x, पी इज इक्वल टू 2tan x। ठीक है, एंड क्या हो आपके पास क्या आ गया, साइन एक्स। देन क्या करते थे आप, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से कितना आ जाएगा, आई एफ इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यही आ जाएगा। यहाँ से देखो पी की वैल्यू रख दो, कितनी आएगी, 2tan x, कितना आ गया, 2tan x। 2 को क्या ले लो, आउटसाइड इंटीग्रेशन, कांस्टेंट है tan x, ठीक है, इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ से देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2 tan x dx, यही है। अब ये देखो tan x का कितना होता है आपके पास, log ऑफ secant x। क्या होता है आपके पास, tan x का इंटीग्रेशन log secant x। ठीक है, अब ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, n log m, क्या होता है आपके पास, log m टू द पावर n। अप्लाई कर दो तो 2 कहाँ पे चला जाएगा, secant स्क्वायर x हो जाएगा, e log secant स्क्वायर x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर secant स्क्वायर x। ये तो आपके पास क्या निकल के आ गया, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास क्या निकल के आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या निकल के आएगा, सॉल्यूशन। हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय कितना आ जाएगा, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यही आता था। यहाँ से कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू क्या डॉट इंटीग्रेशन p dx इंटू डी एक्स प्लस सी, यही आता है। अब यहाँ से देखो वैल्यू पुटअप कर दो, कितनी, e टू द पावर p dx, कितना आपके पास, ये आपके पास क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया आपके पास, secant स्क्वायर x, क्या हो कितना आपके पास, साइन x इंटू secant स्क्वायर x, कितना हो गया, साइन x इंटू secant स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ से देखो साइन x इंटू, अब ये देखो secant स्क्वायर x है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 ओवर कोस स्क्वायर x लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 ओवर कोस स्क्वायर x। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया, 1 ओवर कोस स्क्वायर x। यहाँ से देखना कितना आएगा, y इंटू secant स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कोस 1 ओवर कोस x dx प्लस, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, एक कोस मैंने साइन के नीचे लिख लिया और एक अलग लिख लिया। तो यहाँ से कितना आ गया, साइन ओवर कोस x कितना आ जाएगा,
10x, ये कितना आ गया हमारे पास 10x, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 ओवर कोस कितना हो जाता है सेकेंट एक्स dx प्लस सी, ये आपके पास क्या आ गया 10x इंटू सेकेंट एक्स। ठीक है, अब ये आपके पास किसके इक्वल आ गया y इंटू सेकेंट स्क्वेयर एक्स, ये किसका इंटीग्रेशन होता है सेकेंड एक्स का, ये आपके पास किसका आता है सेकेंट एक्स प्लस सी का। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा बताओ y डॉट 1 बाई कितना आ जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ से y आपके पास कितना आ जाएगा, इस कोस स्क्वेयर को वहाँ पे ले जाओगे कितना आ जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है, ओवर कोस एक्स प्लस सी इंटू कोस स्क्वेयर एक्स, यही आ जाएगा। एक कोस से एक कोस कैंसिल आउट, यहाँ से y कितना आ गया हमारे पास कोस एक्स प्लस सी इंटू कोस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, ये आपके पास क्या निकल के आ गया इक्वेशन नंबर 3, ये आपके पास क्या निकल के आ गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर निकलने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है c है, बट हमारे पास क्या दे रखी है इनिशियल वैल्यू दे रखी है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पुटअप कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के, तो फिर हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी c की वैल्यू, फिर हम वो c की वैल्यू कहाँ पे रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगी का रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या आ गई देखो y इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस सी कोस स्क्वेयर एक्स, यही आ गई ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे गिवन दैट क्या दे रखा आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3, गिवन दैट क्या दे रखा है गिवन दैट y पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है वैन x इज इक्वल टू कितना दे रखा है पाई बाई 3 देन y इज इक्वल टू 0, वैन x पाई बाई 3 देन y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रखोगे पाई बाई 3 रखोगे और y की वैल्यू क्या रखोगे 0, किसके अंदर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दो, कितना आएगा y देखो कितना है 0 कोस पाई बाई 3, ठीक है, प्लस c कितना आएगा कोस के पाई बाई 3। ठीक है, यानी कोस इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कोस पाई बाई 3 कितना होता है 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया यहाँ से 1/2 इस साइड आ गया माइनस c ओवर 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, मैं यहाँ पे ले जाऊँ इसको कहाँ पे डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में ले जाऊँ, तो मल्टीप्लाई में ले जाऊँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास -4/2, कितना आ गया c आपके पास आ गया -2, c आपके पास कितना आ गया -2। अब हम क्या कर देंगे पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन किसके अंदर 3 के अंदर, तो वहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू कोस एक्स -2 कोस स्क्वेयर एक्स, ये आपके पास क्या निकल के आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपके पास क्या निकल के आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल के आ गया, कितना y इज इक्वल टू कोस एक्स -2 कोस सेकेंड स्क्वेयर एक्स, कितना y इज इक्वल टू कोस एक्स -2 कोस सेकेंड स्क्वेयर एक्स। ठीक है, ये आपके पास क्या निकल के आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास क्या निकल के आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकंड, क्या दे रखा है सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपके पास ये और गिवन कंडीशन दे रखी है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है थर्ड पार्ट है बच्चों। ठीक है, थर्ड पार्ट है, देखो सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन इज क्या दे रखी है आपके पास dy/dx प्लस y cot x
इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वेयर कोट x, ये दे रखी है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। किस टाइप की नज़र आ रही है बच्चों ये आपको? विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास किस टाइप की है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करते थे, ये आपके पास LDE हो जाता था। उसके बाद आप क्या करते थे, इसको कंपेयर करते थे। ठीक है, कंपेयरिंग इट विद किसके साथ? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानते थे। यहाँ से P एंड क्यू देखो क्या आएगा आपके पास, वेयर P इज इक्वल टू आपके पास कितना है? कोट एक्स एंड क्यू 2x प्लस एक्स स्क्वेयर कोट एक्स। ठीक है, यही है। अब ये देखो P निकल गया और क्या आ गया आपके पास। इसके बाद आप क्या करते थे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, p कितना हमारे पास? कोट x है dx। ठीक है, मैं कोट x को क्या लिख सकता हूँ? कोस अपॉन साइन। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब ये देखो नीचे वाले फंक्शंस का ऊपर हमारे पास क्या है? डिफरेंशिएशन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? log fx हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर कोस x अपॉन साइन x dx कितना आ जाएगा? नीचे वाले फंक्शन का ऊपर क्या हमारे पास? डिफरेंशिएशन है, तो कितना आ जाता है हमारे पास? e टू दी पावर log fx कितना है? साइन x है। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास? इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया साइन x। कितना निकल के आ गया? साइन x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकल के आ गया हमारे पास बच्चों? साइन x। अब उसके बाद हमारे पास क्या करते थे? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालते थे। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय कैसे? y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटू dx प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ठीक है, y डॉट इंटीग्रेशन p dx क्यू डॉट इंटीग्रेशन p dx कितना आ जाएगा? dx प्लस c। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास? कितना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? साइन x क्यू कितना आपके पास? देखो 2x प्लस एक्स स्क्वेयर कोट x कितना है? कोट x इंटू साइन x dx प्लस c, यही है। अब यहाँ से देखो कोट x को मैं किस फॉर्म में लिख लेता हूँ? साइन और कोस में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो साइन कोस में लिखूंगा तो देखो कितना आ जाएगा? 2x प्लस एक्स स्क्वेयर कितना आ जाएगा? ये कोस x अपॉन साइन x कितना आ जाएगा? कोस x अपॉन साइन x। और ये आपके पास ठीक है इंटू क्या था? साइन x dx। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा? साइन x आ जाएगा। तो फिर साइन x यहाँ से कितना आ जाएगा? 2x साइन x प्लस एक्स स्क्वेयर कोस x हो गया। यहाँ से अपॉन साइन x इंटू साइन x। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया? कैंसिल आउट। यहाँ से dx प्लस ये आ गया हमारे तक। ठीक है, यहाँ तक क्या आ गया? y डॉट साइन x ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन 2x साइन x प्लस एक्स स्क्वेयर कोस x। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से आगे चलते हैं। कितना आ गया हमारे पास? y डॉट साइन x इज इक्वल टू 2x साइन x प्लस एक्स स्क्वेयर कोस x dx
प्लस सी, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो वाई डॉट साइन एक्स इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ से dx, इसका अलग कर लेते हैं और इसका क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर कोस एक्स dx प्लस सी, ठीक है। यहाँ से देखो इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो 2x साइन एक्स को मैं एज इट इज रखता हूँ, ठीक है, dx प्लस इसका क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना जाता है, माइनस यहाँ से डी बाई डी एक्स स्क्वेयर इंटू क्या आता है आपके पास, इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स और क्या आ जाएगा कंप्लीट का डी एक्स प्लस सी, यही आता है। अब ये देखो 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर कोस एक्स का कितना आ जाएगा साइन एक्स, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंसिएशन 2x कोस एक्स का साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, यही आएगा। अब ये देखो इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ से आपके पास कितना बच गया, एक्स स्क्वेयर साइन एक्स, कितना बच गया, एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ आपके पास किसके इक्वल चल रहा था, वाई डॉट साइन एक्स इसके इक्वल चल रहा था। अब ये देखो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा आपके पास, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, ओवर साइन एक्स, ठीक है। इसको आप क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 3 मान, इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 3 मान। अब क्या कर दोगे, जो आपके पास इनिशियल वैल्यू दे रखी है उनको क्या कर दो, पुट कर दो। तो आप क्या करोगे, पुटिंग क्या दे नहीं गिवन क्या दे रखा आपके पास, पहले गिवन दैट क्या दे रखा है, y0 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0। अब क्या कर दोगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन किसके अंदर, थर्ड के अंदर पुट कर दो, कितना आएगा देखो, देखो कितना आएगा यहाँ से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस सी बाई साइन एक्स, ठीक है। या आप इसको क्या कर लो, इस साइड कर दो तो कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा आपके पास, y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे रख दो कितना, y कितना आपके पास 0 है तो साइन 0, ठीक है। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, साइन 0 0 प्लस सी, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से भी 0 आ गया प्लस यहाँ से भी क्या आ गया, 0 आ गया इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0। अब क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, थर्ड के अंदर, या आप इसको मान लो थर्ड, ठीक है, इसको मान लो थर्ड, ठीक है, इसको मान लो थर्ड, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, देखो y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस सी क्या था 0, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल वाई साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ से y निकालना चाहो तो y निकालो, कितना आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर की इक्वल,
ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। या आप यहाँ पे रख देते हैं, बात सेम थी। ठीक है, देखो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फिफ्थ, क्या दे रखी है आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन और आपके पास इनिशियल वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेप से करना है। देखो द गिवन इक्वेशन इज क्या दे रखी है आपके पास, x + 2y² dy/dx = y। ठीक है, ये आपको लीनियर नहीं दिख रही, तो पहले आप इसको क्या बनाओगे, लीनियर इक्वेशन बनाओगे। ठीक है, दैट इज dx को कहाँ पे ले जाओ, दूसरी साइड ले जाओ, x 2y²। ठीक है, तो इस साइड ले जाओगे इस टर्म को, तो कितना आ जाएगा आपके पास, y dx/dy आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर y को कहाँ पे ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। इट मीन्स कितना आ जाएगा आपके पास, dx/dy = x/y प्लस कितना आ जाएगा, 2y²/y। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ गया, इस टर्म को कहाँ पे ले आओ, इस साइड ले आओ, तो यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आएगा, dx/dy माइनस x/y। यहाँ से कितना आ जाएगा, 1y से 1y, कितना बच गया, 2y। ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट आ गई, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास क्या आ गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। और किस टाइप की आ गई, इसको किससे कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग इट विद किस टाइप से कंपेयर करोगे, अब dx/dy प्लस px = क्या हो, यहाँ पे p और क्या मिलेंगे, या तो आपके पास कांस्टेंट टर्म मिलेंगे, या आपके पास फंक्शन ऑफ y ओनली मिलेगा। ठीक है, ये आपके पास सेकंड टाइप है, क्या, dx/dy प्लस px = क्या हो, जो आपकी बार सी बेस ने रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो कितना आएगा, इसको सेकंड मान लो, यहाँ से क्या करोगे, p और क्या वो क्या करोगे, कंपेयर। यहाँ से p कितना आ जाएगा, वेयर p = -1/y एंड क्या कितना आ गया आपके पास, 2y। ठीक है, फिर क्या निकालते थे, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर = e p/d y। वहाँ पे क्या लेते थे, इंटीग्रेशन p dx लेते थे, बट आपके पास क्या है, आपके बार फॉर्म चेंज है, किस फॉर्म में, dx/dy प्लस px = क्या हो, तो आप क्या लोगे, e⁻इंटीग्रेशन p dy। तो यहाँ से इंटीग्रेशन 1/y, माइनस है, माइनस को मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, dy। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, e⁻- log y। ठीक है, तो मैं माइनस को वहाँ पे ले जाता हूँ, तो कितना आ जाएगा, e⁻log 1/y। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 1/y। मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, यहाँ से 1/y। अब हम क्या निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद, सॉल्यूशन, हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय कितना आ जाएगा यहाँ से। अब देखो x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इंटू e⁻p dy क्यू डॉट इंटीग्रेशन p dy इंटू dy प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c। x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1/y, क्या हो कितना आपके पास, क्या हो यहाँ से 2y, कितना है 2y, और यहाँ पे कितना है 1/y dy प्लस c, कितना हो गया यहाँ से कैंसिल आउट, तो कितना बचा 2 बचा आपके पास। x इंटू 1/y इज इक्वल टू, यहाँ से इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2 को बाहर ले लो, 2 1 dy प्लस c, यहाँ से कितना आ जाएगा 2y, कितना आ गया 2y प्लस c यहाँ से, ठीक है, x 1/y। अब मैं इसको वहाँ पे ले जाऊँ तो कितना आ जाएगा, या यहीं तक रख लो, ठीक है, चलो यहीं तक रख लेते हैं।
ये आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या आ गई, x इंटू 1/y इज इक्वल टू 2y प्लस सी। अब हमारे पास क्या दे रखी है, गिवन कंडीशन दे रखी है, तो गिवन दैट, अब ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। गिवन दैट क्या दे रखा है, y इंटू 2 इज इक्वल टू वैन x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और y की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन किसके अंदर, थर्ड के अंदर। तो पुट करना कितना आएगा, x कितना हमारे पास 2 है, y कितना है 1 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 2 इज इक्वल टू 2 प्लस सी। अब इस 2 को मैं कहाँ पे ले आऊँ, तो c कितना आ जाएगा, c कितना आ गया हमारे पास 0। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। पुट द वैल्यू ऑफ c, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन किसके अंदर, थर्ड के अंदर। तो थर्ड के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x 1/y इज इक्वल टू 2y। ठीक है, अब यहाँ से x हमारे पास कितना आ जाएगा, इस y को इस साइड ले जाओ, कितना आ जाएगा 2y²। ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, देखो नाइन्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्या पूछ रखा है, सोल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपके पास क्या दे रखी है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, हम पीछे भी करते आए, लास्ट क्वेश्चन भी हमने किया था, क्या दे रखी थी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी थी, हमने क्या किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया था। ठीक है, इसको भी वैसे ही करेंगे। देखो सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज कितनी दे रखी है आपके पास, dy/dx e टू द पावर x। ठीक है, अब ये देखो, इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपको पता है किस टाइप की है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस टाइप की आपके पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद आप इसको क्या करते थे, विच इज, इसको क्या करते थे, कंपेयरिंग, किससे, कंपेयरिंग इट विथ, किस टाइप से करते थे आप, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या, इसको आप क्या मानते थे, इक्वेशन नंबर 2 मानते थे। यहाँ से आप क्या निकालते थे, पी और क्या को देखते थे, क्या है आपके पास, वेयर पी कितना है यहाँ पे -1, पी आपके पास कितना है -1, एंड क्या हो e टू द पावर x। पी निकल गया, क्या निकल गया, उसके बाद क्या निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा आपके पास, e टू द पावर p dx, p कितना आपके पास -1 इंटू dx कितना आ जाएगा, e टू द पावर -x, -12 आ जाएगा, और कितना रह जाएगा, 1 का कितना होता है, x के साथ x आ जाएगा। ये आपके पास क्या निकल के आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया, कितना, e टू द पावर -x। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद क्या निकालते थे, सॉल्यूशन। हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय कितना, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx इज इक्वल टू क्या हो, e टू द पावर p dx इंटू dx प्लस सी। कितना निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू द पावर -x, e टू द पावर -x, क्या हो कितना आपके पास, e टू द पावर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -x dx प्लस सी। बेस से मैं पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, x -x कितना हो जाएगा 0, e टू द पावर 0 कितना 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 dx
कितना आ जाएगा यहाँ से x प्लस सी। ये आपके पास क्या निकल गया है, y डॉट ई माइनस एक्स। इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। अब यहाँ पे क्या कर दो, जो आपके पास इनिशियल वैल्यू दे रखी है, जो इनिशियल कंडीशन है, क्या दे रखी है आपके पास, गिवन दैट y0 इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1। आपके पास क्या दे रखा है, जब x की वैल्यू 1 है तब आपके पास y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब क्या कर दोगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट अप कर दो। कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ, y डॉट ई टू द पावर माइनस एक्स। एक्स कितना है, 0, ठीक है। y कितना है, 1 था, y हमारे पास कितना था, 1, ठीक है। यहाँ से कितना इज इक्वल टू x कितना है, 0, ई टू द पावर 0 1, यहाँ से कितना आ गया 1, c कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। c हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ c, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन किसके अंदर, थर्ड के अंदर। तो थर्ड के अंदर पुट अप करेंगे तो कितना आएगा, देखो y डॉट ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। कितना आ गया आपके पास, y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये आपके पास क्या आ गया, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। देखो अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ठीक है। और इनिशियल कंडीशन दे रखी है आपके पास, जब x आपके पास 1 है, वैन x इज इक्वल टू 1 देन y हमारे पास कितना है, 1/4, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो, द गिवन इक्वेशन इज कितना आपके पास x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ठीक है। ये आपके पास क्या है, क्या आपको ये लीनियर दिख रही, नहीं दिख रही। यहाँ पे हमारे पास dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस x को कहाँ पे ले जाओ, दूसरी साइड, दैट इज dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, log x, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, जो आपके पास किस टाइप की नजर आ रही है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस टाइप की नजर आ रही है आपके पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और किस टाइप से कंपेयर करोगे इसको, कंपेयरिंग इट विद किससे करोगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या हो, किससे टाइप करोगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या उसे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, वेयर p कितना है यहाँ पे 1/x एंड क्या हो, log x, ठीक है। आपके पास p और क्या आ गया, उसके बाद क्या निकाल देते, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, कितना आपके पास p आपके पास है 1/x dx, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास निकल के आ गया। 1/x का कितना होता है आपके पास, log x, तो e टू द पावर log x, ये आपके पास क्या निकल के आ गया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ गया, x निकल के आ गया। यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ गया, x निकल के आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल, x के। उसके बाद हम क्या निकालते थे, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखो हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय कितना आ जाएगा यहाँ से, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यही आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है आपके पास बच्चों,
ई टू द पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू डॉट ई टू द पावर पी डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, यही आया। इसके बाद देखो ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो कितना है आपके पास, एक्स आया, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास कितना है, लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, ठीक है, हो गया डी एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ये हमारे पास क्या होगी, वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ से किससे करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से। किससे करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से, ठीक है। जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास किससे करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से, ठीक है। देखो तो कितना आएगा हमारे पास, log x को एज इट इज रखा हमने, इंटीग्रेशन किसका कर दिया, एक्स डी एक्स माइनस, अब किसका log x का क्या हो जाता है, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स log x माई इंटू किसका, x का dx के साथ, फिर इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है, हो गया। यहाँ से यहाँ है हमारे पास कितना आ जाएगा, log x का कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक पावर बढ़ जाती है और वो पावर नीचे आ जाती है, ठीक है, माइनस log x का कितना होता है, डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो यहाँ से इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स, यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ से कितना हो जाएगा, एक एक्स से एक एक्स भाग जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कितना बचा, देखो यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल चल रहा था, y इंटू एक्स इज इक्वल टू log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन कितना बच जाएगा, यहाँ से देखो मैं इसको 1/2 को बाहर ले लेता हूँ, 1/2, ठीक है, 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, 1/2 को मैंने बाहर लिया, तो अंदर कितना बच गया, एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो log x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स का करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 ये है तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 को क्या ले लूँ, बाहर ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 को क्या ले लूँ, बाहर ले लूँ, या एक्स स्क्वायर बाई 2 को, चलो एक्स स्क्वायर बाई 2 को बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 को बाहर ले लेते, कितना आ जाएगा, log x, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस सी, ये आपके पास क्या आ गया, y इंटू एक्स, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, y इंटू एक्स। ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या मान लो, इसको थर्ड मान लो, इसको इक्वेशन नंबर कितनी मान लो, थर्ड। अब जो आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड आई है उसके अंदर क्या पुट कर दो, जो गिवन कंडीशन दे रखी है आपके पास वो पुट कर दो, क्या, गिवन दैट क्या गिवन दे रखा है आपके पास, y1 इज इक्वल टू 1/4, व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1/4, तो x आपके पास कितना है, 1 है, y कितना आपके पास 1/4 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना रखोगे 1/2, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो log 1 माइनस 1/2 प्लस सी। अब ये देखो log 1 कितना होता है आपके पास, log 1 होता है आपके पास 0, log 1 किसके इक्वल होता है, 0 के, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, log 1/4 इज इक्वल टू, इसको 1/2 करोगे तो कितना आएगा, माइनस 1/4 प्लस सी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, तो कितना आ जाएगा 2/4, तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2, c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/2। अब जो हमारे पास c की वैल्यू आई है वो हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो देखो कितना आता है हमारे पास, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ c, क्या, पुट द वैल्यू ऑफ c, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन किसके अंदर, थर्ड के अंदर, तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, c आपके पास कितना था 1/2, c आपके पास कितना है 1/2, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 प्लस 1/2, आपके पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू log x माइनस 1/2 प्लस 1/2, ये आपके पास क्या निकल के आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल के आ गया, ये आपके पास क्या निकल के आ गया, विच इज
विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। किसका? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास क्या निकल के आ गया? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल के आ गया। देखो बच्चों, अब हमारे पास 10th क्वेश्चन है, ठीक है। 10th क्वेश्चन में क्या पूछ रखा आपके पास? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। हमें क्या फाइंड आउट करना है? कर्व की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, जो हमारे पास कहाँ से पास कर रही है? पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। कहाँ से पास कर रही है? हमारे पास ओरिजिन से पास कर रही है, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है ओरिजिन पे? एक्स वाई क्या होता है? एक्स भी 0 होता है और वाई भी हमारे पास क्या होता है? 0। गिवन दैट द स्लोप, उसका क्या दे रखा है? स्लोप दे रखा है ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई। एक्स वाई पे आपके पास क्या दे रखा है? कोई भी स्लोप दे रखा है। वो किसके इक्वल दे रखा है? इज इक्वल टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। जो ये आपके पास कोऑर्डिनेट है, जो आपके पास स्लोप दे रखा है, स्लोप वो आपके पास क्या दे रखा है? सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। वो क्या दे रखा है आपके पास? सम ऑफ किसका? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का वो क्या दे रखा है? सम दे रखा है। इसका मतलब जो आपके पास क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो आपके पास क्या दे रखा है? सम ऑफ कोऑर्डिनेट दे रखा है। कोऑर्डिनेट आपके पास कितने? एक्स वाई। वो क्या बोल रखा है? सम दे रखा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लेके चलेंगे? एक तो फंक्शन लेंगे, फिर ठीक है हम क्या लेंगे? एक स्लोप लेंगे। जो स्लोप आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है, वो आपके पास क्या है? सम ऑफ कोऑर्डिनेट है। वो किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स प्लस वाई के बराबर, ठीक है। और आपके पास इसने पूछ रखा है क्या? जो इक्वेशन है आपके पास कर्व की, वो कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। आपको फाइंड आउट करना है क्या? जो कर्व की इक्वेशन आएगी वो आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे? आप ओरिजिन से उसको पास करवाना है। जो ओरिजिन से पास करवाएंगे, जो आपके पास निकल के वैल्यू आएगी, वो आपके पास क्या कहलाएगी? इक्वेशन ऑफ कर्व। किससे? जो आपके पास हो रही कहाँ से? ओरिजिन से, ठीक है बच्चों। अब हम इसको देखते हैं। देखो ठीक है, देखो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमने क्या मान लिया? y इज इक्वल टू कोई हमने फंक्शन मान लिया, उसको क्या मान लिया? y इज इक्वल टू एफ एक्स बी द गिवन स्लोप। हमने जो स्लोप था उसको क्या मान लिया? y के इक्वल मान लिया। जो हमारे पास क्या है? फंक्शन है, उसको हमने क्या था? हमारे पास स्लोप था, उसको हमने क्या मान लिया? y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। देन द स्लोप ऑफ टेंजेंट, देन द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज गिवन बाय डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। जो हमारे पास क्या था? कोई भी स्लोप दे रखा था, हमने उसको किसके इक्वल मान लिया? y के इक्वल मान लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट, जो हमारे पास किसी भी पॉइंट एक्स वाई पर दे रखा था, उसको हमने किसके इक्वल मान लिया? डी वाई बाई डी एक्स। और इसने क्या कह रखा है कि आपके पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है किसी भी पॉइंट एक्स वाई पे, वो किसके इक्वल? आपके पास सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जो हमने बताया था सम ऑफ कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट ये थे एक्स वाई, वो हमारे पास किसके इक्वल थे? एक्स प्लस वाई के, उसके सम के बराबर। बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास? जो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो हमारे पास क्या है? किसके इक्वल है? सम ऑफ कोऑर्डिनेट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है? एक्स प्लस वाई के। ये किसके इक्वल आ गया? डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया? एक्स प्लस वाई के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास इसको सोल्व करेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको मैं क्या बोल दूँ? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपके पास किस टाइप की है? विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बच्चों जो आपको है ना क्या लेना था? आपको एक y मान लिया फंक्शन किसके, जो आपके पास जो स्लोप है उसको क्या मान लिया? y मान लिया। फिर आपने क्या किया? जो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है किसी पॉइंट पी एक्स वाई, पॉइंट एक्स वाई पे, वो आपने क्या मान लिया? डी वाई बाई डी एक्स मान लिया। उसके बाद में आपने जो क्वेश्चन में दे रखा था, जो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट था वो सम ऑफ कोऑर्डिनेट था, आपने कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसको बिल्कुल सेम स्टेप से करना। क्या? इसको
कंपेयर करोगे किससे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्या हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। फिर आपको क्या करना है, किस पॉइंट पे निकालना है आपको, ओरिजिन पे। तो आप क्या करोगे, जो गिवन कंडीशन आएंगी आपके पास वो कहाँ पे चेक करोगे, x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 0 पे। वहाँ से आप क्या कर दोगे, c की वैल्यू में पुटअप कर दोगे, जो c की वैल्यू आएगी वो आप क्या पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर जो आएगी आपके पास उसके अंदर पुट कर दोगे। वहाँ से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, वो इक्वेशन निकल के आ जाएगी आपके पास। ठीक है, देखो ये आ गई आपके पास। इसको क्या करोगे, कंपेयरिंग इट विथ, इसको क्या करोगे, कंपेयरिंग इट विथ, किससे कंपेयर करोगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड, वेयर p कितना आपके पास -1 एंड क्या हो, x है। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा बताओ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx, यहाँ से कितना है -1 dx, तो यहाँ से कितना आ जाएगा e टू द पावर -x। यहाँ से आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकल के आ गया, e टू द पावर -x। फिर आप क्या निकाल दोगे, जो आपके पास सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कितना आ जाएगा, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो, डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, देखो y डॉट ई टू द पावर p dx इज इक्वल टू क्या हो, डॉट ई टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू डी एक्स प्लस सी। यहाँ से y कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, ई टू द पावर -x इज इक्वल टू क्या हो, कितना है x ई टू द पावर -x डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आप क्या कर दोगे, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, देखो ई टू द पावर -x कितना आ जाएगा, x को एज इट इज रखो, इंटीग्रेशन कर दो किसका, ई टू द पावर -dx का। ठीक है, माइनस अब किसका कर दोगे, x का विद रिस्पेक्ट टू x, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, ई टू द पावर -x dx इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ से कितना निकल के आ गया, x ई टू द पावर -x अपॉन -1, जो आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, माइनस dx कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आ जाएगा, ई टू द पावर -x अपॉन -1 dx, ये फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस सी। यहाँ से आपके पास कितना आ गया, -x ई टू द पावर -x, फिर करोगे कितना आएगा आपके पास, माइनस ई टू द पावर -x प्लस सी, यही आया आपके पास। यहाँ से मैं क्या कर दूँ, ई टू द पावर -x को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, -x -1 प्लस सी। यहाँ पे कितना आपके पास, y डॉट ई टू द पावर -x। ठीक है, आपके पास क्या निकल के आ गया, ये टर्म निकल के आ गई। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। देखो ये आ गया आपके पास कितना, y डॉट ई टू द पावर -x इज इक्वल टू ई टू द पावर -x -1 प्लस सी। ठीक है, आप इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो, इक्वेशन नंबर क्या मान लो, थर्ड मान लो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो आपके पास क्या दे रखा है, क्या निकालना आपको, जो इक्वेशन है करो कि वो आपके पास कहाँ से पास हो रही है, थ्रू द ओरिजिन। आपको फाइंड आउट करना है क्या, जो इक्वेशन आएगी करो कि वो कहाँ से पास करवानी है आपको, ओरिजिन से। ठीक है, तो गिवन दैट करो पासिंग थ्रू, गिवन दैट द करो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कहाँ से, ओरिजिन से, दैट इज ओरिजिन है तो वहाँ पे क्या आएगा, x भी 0 मिलेगा एंड y भी 0। ठीक है, x भी 0 और y भी 0, तो हम क्या कर देंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 0 e टू द पावर 0 1 होता है, बट आपके पास ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई, e टू द पावर
ठीक है, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, इसका 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा -0, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा -1 प्लस सी, तो यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आती, यहाँ से -1 प्लस सी आता, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1 आ गई। अब क्या कर दोगे, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन किसके अंदर, थर्ड के अंदर, तो थर्ड के अंदर रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा y डॉट e टू द पावर -x e टू द पावर -x 1, यहाँ से कितना आ जाएगा +1, ठीक है। अब अगर आप इसको और आगे सोल्व कर रहे हो तो क्या कर दोगे, देखो यहाँ से कितना आ गया आपके पास y डॉट e टू द पावर -x इजिकल टू e टू द पावर -x -1 +1, तो यहाँ पे e टू द पावर -x को यहाँ पे ले जाओ इस साइड, तो कितना आ जाएगा आपके पास e टू द पावर -x -1 यहाँ से कितना आ जाएगा e टू द पावर -x अपॉन e टू द पावर -x, ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना आ गया -x -1, ये कितना हो जाएगा प्लस e टू द पावर, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा x, तो आपके पास y कितना आ गया e टू द पावर x -1, ये आपके पास क्या आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए करो, ये आपके पास क्या आ गए, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गए रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। किस करो कि जो आपके पास कहाँ से पास कर रहा है ओरिजिन से 0 0 से, x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 0, ठीक है। देखो बच्चों ये आपके पास एक्सरसाइज क्या हो गई है कंप्लीट हो गई है, ठीक है। 11.6 एक्सरसाइज आपके पास कंप्लीट हो गई, 11.7 आपके पास एक्सरसाइज क्या हो गई कंप्लीट हो गई बच्चों, देखो